गुड इवनिंग। हम लोग क्लास 10th का लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे और लाइट में हमें आज साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज पढ़ना है। आपको पता है साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर साइन कन्वेंशन हम लोग नहीं पढ़े तो पूरा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। एक साइन कन्वेंशन पढ़ने से पहले हम लोग जरा देख लेते हैं लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला आपको ये भी पता है कि 10th में सिलेबस में एक भी डेरिवेशन नहीं है, लाइट से एक भी डेरिवेशन नहीं आता है सीबीएसई के सिलेबस में। जैसे आपने मिरर इक्वेशन पढ़ा, मैग्निफिकेशन पढ़ा, F = R/2 होता है, मतलब फोकल लेंथ R/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, ये पढ़ा। एक का भी डेरिवेशन हमने नहीं पढ़ा क्योंकि 10th के सिलेबस में नहीं। सीबीएसई में ये 12th के सिलेबस में डेरिवेशन आता है। बट अगर आप बिहार बोर्ड में हो तो सीबीएसई में भी है, मतलब 10th में भी है और 12th में भी ये सब डेरिवेशन आने का चांस है। लेंस फार्मूला हमें 1/v - 1/u = 1/ क्या हो जाता है। अब इस जगह आप देखोगे u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। f हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। ये तीन चीज। अब लेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग यही मैनिपुलेट करते हैं। अगर u और f दिया है तो v निकालना होगा, v u दिया f निकालना होगा, इस तरीके से। दूसरा तुमने फार्मूला पढ़ा था लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन एक ही चीज है। मैग्निफिकेशन होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक चीज। या इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको बस एक ही अंतर मिरर से इसमें लगेगा, मिरर से इसमें एक ही अंतर लगेगा। आप जब मिरर का पढ़ते थे, देखिए लेंस में ये आएगा मैग्निफिकेशन v/u या hi/ho। जब आप मिरर पढ़ते थे तो यहाँ क्या होता था, माइनस, और मिरर इक्वेशन में क्या होता था, यहाँ पे प्लस। यहाँ बस ये चीज चेंज है। तो लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ आपका, ठीक है। और डिस्टेंस को मेजर हम लोग किसमें करेंगे, मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। वैसे लीनियर मैग्निफिकेशन दो फार्मूला है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ, या इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फार्मूला शायद आपके समझ में आ गया होगा। हमें बस इतना ही इसका काम है फार्मूला का न्यूमेरिकल बनाने के लिए, डेरिवेशन नहीं जानना, ठीक है। डेफिनेशन लिख लीजिएगा ना नोट्स में वीडियो से। चलिए चलते हैं हम लोग इस पे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन समझेंगे और 3-4 न्यूमेरिकल इसी के बेस्ड में हम लोग समझेंगे। सेकंड बेंच पे ही बैठे अंदर हो, ठीक है। साइन कन्वेंशन पढ़ने के बाद 3-4 न्यूमेरिकल इसी बेस्ड पे हम लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं साइन कन्वेंशन। सबसे पहले आपको ध्यान होगा बाबू, साइन कन्वेंशन में हम लोग 4-5 चीज बनाते थे कॉलम इसके लिए। कहाँ पे क्या होगा बनाते थे, क्या ऐसा, जैसे हम लोग यहाँ लिखते थे फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे डिनोशन या सिंबल, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में कैसा होगा और कॉनकेव लेंस में कैसा। फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या रहता था, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता था, इसी तरीके से इमेज डिस्टेंस रहता था, इसी तरीके से फोकल लेंथ होता था, सेम में रेडियस ऑफ कर्वेचर था, सेम में हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता था, सेम में ऐसे ही हाइट ऑफ एन इमेज। इतनी चीजें हम लोग निकालते थे। इसका साइन कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते थे, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ स्मॉल है, कैपिटल एफ नहीं स्मॉल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल बी स्मॉल बी, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्चुअल, हाइट ऑफ एन इमेज, इतनी चीजें थी। चलिए अब देखो, आप जान रहे हैं ये वाला लेंस कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है।
इसमें प्रिंसिपल फोकस राइट साइड और प्रिंसिपल फोकस को हम लोग क्या लेके चलते थे 1। ठीक इसके आगे ये क्या हुआ 2f, ये f2, ये 2f। ये कौन सा लेंस? कॉन्केव लेंस। ये लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसमें फोकल लेंथ लेफ्ट साइड, ये 2f1, ये f2 और ये वाला 2f। ठीक है, अब आप थोड़ा अगर और गौर करोगे तो आपको ध्यान होगा जो प्रिंसिपल फोकस है हम लोग उधर ही फोकल लेंथ लेते हैं। तो इसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है ऑप्टिकल सेंटर की राइट साइड है? लेफ्ट साइड है, लेफ्ट है, राइट साइड। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है? राइट साइड। इसका फोकल लेंथ f1 को प्रिंसिपल फोकस लेना है, लेफ्ट साइड है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड है ना। इतनी चीजें हो गई। ऑब्जेक्ट अगर हम लोग यहाँ रखें तो इमेज इधर बनता है। ऑब्जेक्ट के हाइट को क्या ले लेंगे? HO। इमेज के हाइट को, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या लेंगे? U। इमेज के डिस्टेंस को V। एक केस इसमें आता था जब तुम ऑब्जेक्ट O F2 के बीच में रखते थे तो इमेज इसके जस्ट पीछे बन जाता था। ध्यान है किसी को? इमेज इसके जस्ट पीछे बन जाता था। तो वो छठा केस बस है। इस वाले में आपको पता है इमेज हमेशा इसके या तो F1 पे बनेगा या O F1 के बीच में। कल ही मैंने इमेज फॉर्मेशन करवाया था। या तो फोकस पे बनता था प्रिंसिपल फोकस या O F1 के बीच में, और ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड है। चलिए, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कार्टेशियन साइन ग्राफ में। ये x था, ये x डैश, ये y डैश और ये y डैश वाला वैल्यू क्या होता है? माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है, जरा अच्छे से आप गौर कीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से राइट जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग किस में लेंगे? ध्यान से देखिए, ऑप्टिकल सेंटर के राइट जो भी डिस्टेंस हो उसको किस में लोगे? पॉजिटिव में, प्लस में लोगे। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट, यहां से लेफ्ट किस में लेके चलोगे? इस लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस किस में लोगे? और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डिस्टेंस लेना है। समझ तो पहले भी समझो। ऑप्टिकल सेंटर के राइट का हर डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट का डिस्टेंस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस वाले तो इसके ऊपर का डिस्टेंस और इसके नीचे का डिस्टेंस। यही हम लोग बस इतना करने वाले हैं। चलिए, आप ऑब्जेक्ट को देखो, कॉन्वेक्स लेंस में देखो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का वैल्यू, कॉन्केव में भी लेफ्ट साइड है तो इसका वैल्यू। सच बात यह है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूनिवर्सल है, हमेशा ही ये क्या होता है? निगेटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी लिखना हो, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, क्या लेना है? निगेटिव माइनस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है। ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस हम लोग को नहीं पढ़ना है। सीबीएसई बोर्ड कोई भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस वर्चुअल है, वो ऑब्जेक्ट रियल लेता है, उसका इमेज पढ़ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर हम लोग कॉन्केव की बात करें, अब इसमें तुम जानते हो इसमें ना 5 केस में ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड इमेज बनता है। जब भी इमेज बनता है रियल इन्वर्टेड, वो किधर बनता है? राइट साइड, उधर लेंस के। देखो, लेंस का फ्रंट ये हुआ, जिधर ऑब्जेक्ट रखे हो ये लेंस का फ्रंट, और ये वाला क्या हुआ? आउटवर्ड लेंस का, वापस दूसरे साइड। लेंस के फ्रंट को, लेफ्ट साइड को ही फ्रंट बोलते हैं। तो आप बताओ, जब भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, 5 केस में ऑब्जेक्ट इसमें राइट साइड बनता था कि लेफ्ट साइड? राइट साइड। ऑप्टिकल सेंटर के राइट में क्या लोगे? माइनस की प्लस? प्लस। जब नेचर होता था रियल एंड, इसमें तो भाई अच्छा, एक केस छठा था जब ऑब्जेक्ट यहाँ तो इसके पीछे ही इमेज बनता था, मतलब ये लेफ्ट साइड इमेज बन रहा है। लेफ्ट साइड बन रहा है, किसमें लोगे सपना? नेगेटिव में लेंगे। जब इमेज कैसा था? वर्चुअल। पॉजिटिव में वर्चुअल। जी नहीं, हम लोग अलग साइड का कन्वेंशन ले रहे हैं, आप अलग सोच के चलो। ठीक है, आपका सीधे अपोजिट हो रहा है हमारे से, और हमारा वाला बिल्कुल सब न्यूमेरिकल बन गया उसका और बनेगा। अब बच्चा लगता है यही समझ चुका है, तुम यही कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पे हम लोग कार्टेशियन साइन पे ही सारा दिमाग लगा रहे हैं। इसमें हमेशा लेफ्ट साइड ही बनता है इमेज, तो क्या करोगे? नेगेटिव की पॉजिटिव लेफ्ट साइड में। अब
देखो इसका फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, दो को फोकस लेना है वन वाले को। एनसीईआरटी उल्टा वन लिखा है इसलिए हम अपना अलग सोच के चले थे। जो प्रिंसिपल फोकस होगा उसी साइड इसका फोकल लेंथ, तो इसका राइट साइड है ऑप्टिकल सेंटर के राइट, ऑप्टिकल सेंटर के राइट क्या लोगे, तो फोकल लेंथ प्लस। देखो जब फोकल लेंथ राइट तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें देखो फोकल लेंथ लेफ्ट में, ऑप्टिकल सेंटर के पीछे लेफ्ट में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट में, तो क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमेशा इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का क्या लेंगे, एक में कि दोनों में, दोनों में। ये यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को लोग प्रिंसिपल एक्सिस के क्या रखते हैं, ऊपर। साइन कन्वेंशन आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा, इधर भी हो सकता है उधर भी, वो बात नहीं, एक स्टैंड पर रहना पड़ेगा, तब निकालो कि क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी। अब हाइट ऑफ एन इमेज, देखो 5 केस में इमेज रियल इन्वर्टेड में नीचे बनता है, नीचे का डिस्टेंस किसमें लोगे, लेंथ नेगेटिव लेंगे, जब नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। एक केस छठे में ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो सुपरा किसमें लेगी, पॉजिटिव। ठीक, जब नेचर है वर्चुअल एंड, इसमें हमेशा ही ऊपर बनता है, तो हमेशा ही क्या हो जाए, ये है हमारा साइन कन्वेंशन। इमेज फॉर्मेशन जिसको आता था उसके बाद पूछो, जिसके समझ में नहीं आया। करना क्या था, कुछ नहीं, कार्टेशियन प्लेन बनाए, इसको वो बोले, वहां ऑर्डिनेट होता है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर मान लिए, इसके राइट साइड का जो भी डिस्टेंस है उसको किसमें, लेफ्ट साइड। अगर इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस मान ले तो इसके ऊपर का वैल्यू और इसके नीचे का हाइट वही कंसीडर किए, और ये बन गया हमारा। समझ में आया जी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 246 पे एक्सरसाइज है। ये आज आपका होमवर्क होने वाला है 44 क्वेश्चन का। इसमें से कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन 4 मैं आपको बता देता हूँ जो आपको करना है, बाकी का रेस्ट आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट। सबसे पहले आपको बताइए बाबू क्या करना है, गिवन लिखना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हाइट। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। पता चल गया लेंस कौन सा है, और ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन मींस भी, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर बताएंगे, एंड साइज ऑफ इमेज मतलब HI, ये निकालने बोला। ठीक है, अब गौर कीजिए, अगर लेंस में कॉन्वेक्स बनाओ, साइन कन्वेंशन रटने का जरूरत नहीं, आप बना लीजिए, बस लेफ्ट राइट आपको ध्यान रहे। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट हम लोग लेफ्ट में हमेशा रखते हैं, तो इसको क्या कर दिए, नेगेटिव। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो इसको क्या कर दे, पॉजिटिव। अब देखो प्रिंसिपल फोकस 1 को मैंने माना, तो सब उल्टा पुल्टा लेके बनाया फिगर, सब कंफ्यूज करेगा। हम इसमें लिए हैं प्रिंसिपल फोकस राइट साइड, प्रिंसिपल फोकस मैं उसको बोल रहा हूँ जहाँ पे रेज कलेक्ट होता है या जहाँ से डाइवर्ज करते दिखता है, तो मैंने कॉन्केव में लिया है लेफ्ट साइड, और तुम उसमें भी क्या कर दिए हो, राइट साइड लेकर चलो, तो सब कंफ्यूज करोगे फिक्स। तो प्रिंसिपल फोकस 1 को बोलते हैं, तो ये राइट साइड का डिस्टेंस प्लस की माइनस, अब पता चल गया ये। अब देखो U और F दिया, भी निकालना है। लेंस फार्मूला जानते हैं हम लोग, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, निकालना है मुझे भी, तो ये क्या होगा 1/f प्लस 1/, यहाँ पे कई बच्चा शॉर्टकट मारता है, जैसे लोग सीधे बोल सकते हैं UF और यहाँ U प्लस F, ये फार्मूला कर सकते हो, और एलसीएम यही ना आएगा। लेकिन तुम नहीं लगाना ये सब, तुम सिंपल प्रोसेस से बनाना, नहीं सीधा प्रोसेस, वैल्यू रख के सिंपल फ्रैक्शन बनाना, क्योंकि आंसर की में सिंपल फ्रैक्शन रहता है, इसलिए इतना स्टाइल मारने की नीड नहीं है। तो 1/f, 1/, फोकल लेंथ क्या हुआ 1/20 प्लस 1/u, u कितना है माइनस, ये 1/v, 1/v इक्वल टू 20, 10 का एलसीएम 20, 1 माइनस 2 इक्वल टू 1/v, ये आया माइनस 1/20, रेसिप्रोकल पलट दो, v ऊपर गया तो 20 भी ऊपर, v इक्वल टू कितना आ गया, अब देखो बाबू आया माइनस, मतलब लेफ्ट साइड में बन रहा होगा इमेज,
लेफ्ट साइड में बन रहा होगा इमेज, इट मींस नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड। अब ऐसे भी अगर ये क्वेश्चन हम नहीं बनाते ना तब भी हम डिसाइड कर सकते थे, एक नंबर तो नेचर वाला ले ही आता है। एफ दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 20 और यू दिया हुआ 10, तो इससे तो कम पे ना। अब जब भी ये छठा केस आ गया, छठे केस में इमेज क्या होता है, इसके जस्ट पीछे बनता है, और नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड। जो भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होगा उसको ध्यान होगा ये केस। 6th नंबर केस, जब F2 और O के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज क्या बनता है, उसी के पीछे। तो कुछ बने ना बने हम लोग क्या निकाल सकते थे, नेचर। न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, बोर्ड वगैरह में जिदियाने से नहीं होता कि मेरे से ये क्वेश्चन अब नहीं बनने लगा, ऐसा करके कोई फायदा नहीं। आपको सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, कुछ नंबर हम इस क्वेश्चन से ले लेंगे। उसके लिए दिमाग लगाना, ये नहीं कि जिद पकड़ लेना, नहीं बना आप छोड़ दिए, मूड हो गया नहीं अच्छा करेंगे। कभी जिद नहीं होना चाहिए बच्चों में, ये चीज नहीं, जितना मिल रहा है पहले उतना प्रॉफिट ले लो, तो कुछ नहीं बनता। तभी हम लोग का 1 नंबर आ गया, आधा नंबर गिवन से आता है, 1.5 नंबर। अब मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि गिवन लिखा जाए तो कभी भी क्वेश्चन बचता नहीं है, फिक्स है कि बन जाता। तुम भी ट्राई किया होगा एक्सपीरियंस, गिवन लिखाने के बाद बना कि नहीं बना, बन जाता है, बना। तुम प्रैक्टिस नहीं किया तो बना नहीं किया। चलिए v आया -20। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, v by u इक्वल टू hi by, देखो v कितना आया था -20, u क्या है माइनस, hi नहीं पता है बाबू, ho पता था कितना है। अब देखो 10 से ये 20, 4 दूने क्या हुआ 8 सेंटीमीटर इक्वल टू hi। अब देखो hi प्लस में आया तो ये तो ऊपर बन रहा है, हमारा चेक भी हो गया कि हाँ ये आंसर हमारा क्या है, सही है। समझिए, किसके समझ में नहीं आया, एक चलो इसका रितेश को थोड़ा दिक्कत होगा। और आगे 9 के बाद 15 नंबर, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड अलग है इसलिए बता रहा हूं। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग कौन होता है, कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग लेंस मतलब ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 centimeter from a screen। ये भी दिया हुआ है बाबू, स्क्रीन से लेंस है, स्क्रीन पे इमेज कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो स्क्रीन पे इमेज बनता है, तो इमेज से लेंस का दूरी कितना है 20। How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the screen। तो u ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रहना चाहिए, बस इसमें यही था कंफ्यूजन कि लोग पकड़ नहीं पा रहे, स्क्रीन मतलब v। अब देखो ये लेंस है O, F1, 2F1, F2 और ये क्या है। अब ये राइट साइड में फोकल लेंथ है, किसमें हो जाएगा, स्क्रीन रियल इन्वर्टेड बनता है तो राइट साइड में, तो ये भी किसमें हो जाएगा। अब देखो V और F पता है, U नहीं निकाल लोगे तुम, निकालोगे फॉर्मूला ये लगाओगे बस, 1/v - 1/u = 1/v दिया हुआ है, F दिया हुआ है, तो U क्या हो जाएगा आपसे, निकल जाएगा, बनेगा। भी निगेटिव नहीं होगा, बोला रियल इन्वर्टेड तो हमेशा इसके राइट साइड बनता है, मिरर में था लेफ्ट साइड बनता है, लेंस में क्या हो जाएगा राइट। जब वर्चुअल इरेक्ट रहता तब नहीं इसके पीछे बनता है, जब रियल इन्वर्टेड तो कहाँ बनेगा राइट। नीचे से मतलब नहीं, वो हाइट ऑफ इमेज ले लोगे निगेटिव में, भी लेना है, भी ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस राइट साइड है, किसमें लोगे पॉजिटिव, भी वो डिस्टेंस है बाबू, और हाइट वो पोजीशन है, तब उसको लोगे तुम निगेटिव। आगे समझिए, अब क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। द फिलामेंट ऑफ ए लैंप इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन और लेंस है कन्वर्जिंग। लेंस कन्वर्जिंग मतलब, अब ये कन्वर्जिंग लेंस है, बोल रहा है कि लैंप का फिलामेंट, मार्च में एक कैंडल ही बना दे, ठीक है, एक कैंडल ही बना दे। फिलामेंट ऑफ ए लैंप इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम स्क्रीन, स्क्रीन कहाँ रखोगे सुधांशु, राइट साइड, रियल इन्वर्टेड। तो बोल रहा है बल्ब का जो फिलामेंट है और स्क्रीन के बीच में ये गैप है कितना सेंटीमीटर। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से बल्ब तक का या फिलामेंट तक की दूरी को क्या बोलेंगे u, और यहाँ से स्क्रीन तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे v।
तो एक इक्वेशन आ गया मेरा u प्लस v इक्वल टू कितना सेंटीमीटर नहीं आया u प्लस v इक्वल टू ऐसा इक्वेशन 45 नंबर था वहां मिरर वाले तो यहां से v इक्वल टू क्या आएगा 80 माइनस u सेंटीमीटर तो कष्ट अब आगे पढ़ेंगे कि क्या बोलता है ये मैग्नीफाइड 3 टाइम ये जो इमेज बनता है अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज बोल रहा है 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब देखो जो ये स्क्रीन है मतलब रियल और इन्वर्टेड तो इमेज बन रहा है नीचे तो माइनस में लेंगे कि प्लस में लेंगे अच्छा तो आपसे बोला डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम फिलामेंट अब फोकल लेंथ u निकालने के लिए और फोकल लेंथ चलिए लगाएंगे दिमाग मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है v by u इक्वल टू hi by v दिया हुआ है हमारा 80 माइनस u लेफ्ट साइड है तो क्या करें माइनस u ले नहीं लेंगे v राइट साइड है तो क्या लिए 80 माइनस u और u लेफ्ट साइड है तो क्या लेंगे माइनस u hi की जगह क्या लिख दोगे माइनस 3ho अपॉन ho की जगह ho ये कट गया बाबू ये माइनस इसके साथ प्लस हो गया 80 माइनस u इक्वल टू 3u ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा 4u इक्वल टू 80 4 से काटे u इक्वल टू कितना सेंटीमीटर अब देखो u निकल गया 20 तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे v इक्वल टू 80 माइनस 20 कितना निकल जाएगा ये मत परेशान होना सर u आपका प्लस में कैसे आया क्योंकि हम u को पहले ही क्या ले लिया माइनस ले लिए अरे माइनस लिए थे तब ये कटा था u को माइनस ले लिए थे ठीक है अब u निकल गया v निकल गया f निकालना है बहुत आसान चीज है नहीं है जी 1 by v 60 1 by u 20 माइनस लेंगे माइनस 20 वैल्यू आया लेकिन साइन माइनस 1 by 60 प्लस 1 by 20 1 by f 60 एलसीएम 1 प्लस 3 1 by f 4/60 कट गया 1/15 इक्वल टू 1 by f पलट दो f इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस आया मतलब मेरे आंसर चेक हो गया क्योंकि इसका फोकल लेंथ आता है राइट साइड इट मींस किस में आना चाहिए प्लस में आना चाहिए बना नहीं ना समझ अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया हुआ था